नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर मैं यूपी टेट का सिलेबस आप लोग के समक्ष क्लास 1 to 5 के लिए लेकर आया हूँ। इस सिलेबस में पहले आपको पढ़ना है बाल विकास एवं शिक्षा विधियाँ। तो देखिए बाल विकास का सिलेबस क्या होता है। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएँ, बाल विकास की अवस्थाएं आपको पढ़ना है। अवस्थाएं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, ये आपको पढ़ना। फिर बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी, संचार माध्यम, ये सब आपको पढ़ना है। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, इसमें आपको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा और अभी इसके PDF भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अधिगम के नियम क्या हैं, ये देखना है थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग। फिर अधिगम के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं, ये आपको सीखना है। फिर शिक्षण विधाएँ आपको पढ़ना है। समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श आपको पढ़ना है। इसके बाद में निर्देशन एवं परामर्श में आपको शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय क्या है, क्या मतलब है, पहचान आप कैसे पहचान कैसे करेंगे, इनके प्रकार कितने होते हैं, फिर निराकरण क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। फिर समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण क्या होंगे, सामग्री क्या होगी, विधियाँ क्या होंगी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। कुछ इनके परामर्श हैं, ये देखना है। मनोविज्ञान शाला जो है, ये सब आपको देखना है, याद करना है। फिर शैक्षिक इनके अधिगम और जो हैं ये सब सीखना है। अधिगम, अध्यापन, भाषा में अगर देखा जाए हिंदी जैसे है तो अपठित अनुच्छेद आपको पढ़ना है। अपठित अनुच्छेद देखना है। हिंदी वर्णमाला, फिर वर्णों के मेल से मात्रित तथा अमात्रित शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी के सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर को जानकारी विशेष आपको पढ़ना है। फिर हिंदी भाषा की सभी ध्वनियाँ, वर्ण, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्रबिंदी में अंतर, संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं आपको देखना है। विराम चिन्हों यथा अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयाद बोधक चिन्हों का प्रयोग, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। फिर विलोम, समानार्थी, तुकारांत, अनुकांत, समान ध्वनि वाले शब्द, ये सब सारी चीज़ें पढ़ना है। फिर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण आपको पढ़ना है। फिर वचन, लिंग एवं काल आपको पढ़ना है। प्रत्यय, उपसर्ग, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। संध्या आपको पढ़नी है। लोकोक्ति एवं मुहावरे पढ़ना। अब संध्या आपको तीनों पढ़ना है, स्वर संध, व्यंजन संध, विसर्ग संध, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। फिर भाषा इनका मतलब जिसको पेडागॉजी बोलते हैं, पेडागॉजी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। फिर आ रहा है सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, अनसीन पैसेज, सेंटेंस पढ़ना है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, फिर काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ना है, पार्ट ऑफ स्पीच देखना है, काइंड ऑफ नाउन। अब पार्ट ऑफ स्पीच में आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। टेंस कितने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आर्टिकल का है क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। पंक्चुएशन देखना है, वर्ड फॉर्मेशन देखना है, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। फिर सिंगुलर, प्लूरल, जो ये पढ़ना है आपको, और जेंडर पढ़ना है। फिर इसके बाद में उर्दू जितने लोग लिए रहेंगे, ये उर्दू का सिलेबस है। आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अभी थोड़ा इसको पहले बता दूँ संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है। संस्कृत में आपको अपठित अनुच्छेद आएगा, जैसे अभी हिंदी में आपने देखा था उसी तरह से। फिर संज्ञाएँ, इसमें अकारांत पुल्लिंग, फिर अकारांत पुल्लिंग, आकारांत यानी अकारांत नपुंसकलिंग, फिर इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, फिर इकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत स्त्रीलिंग, घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। सर्वनाम, क्रियाएं पढ़ना है, शरीर के प्रमुख अंगों से संस्कृत शब्दों का प्रयोग, और फिर अव्यय पढ़ना है, संधि पढ़ना है आपको, सरल शब्दों की संधि तथा उनके विच्छेद, ये सब सारी चीज़ें पढ़ना है। संख्याएँ पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कम से कम 1 से लेकर और 100 तक संख्याएँ लर्न होनी चाहिए। और अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते हैं तब भी आपको 1 से लेकर 20 तक आपको पूरा लर्न होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद में लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यंजन पढ़ना है आपको। फिर स्वर व्यंजन एवं विसर्ग ध्वनियाँ, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। फिर कवियों एवं लेखकों की रचनाएँ पढ़ना है। भाषा विकास, इसमें भी कुछ पेडागॉजी होंगे, ये सब देखना है।
देखिए इसके बाद में आपको गणित पढ़ना है। गणित में संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा भाग, ये सब सारी चीज़ें पढ़ना है। लासा मासा पढ़ना है, भिन्नों का जोड़ घटाना, गुणा भाग पढ़ना है, दशमलव का जोड़ घटाओ और गुणा भाग आपको पढ़ना है। एक एक नियम, प्रतिशत, लाभांश, साधारण ब्याज, ज्यामिति, फिर ज्यामिति, आकृति, पृष्ठघोष, ये सब पढ़ना है। घन पढ़ना है, मापन पढ़ना है, परिमित पढ़ना है, कैलेंडर, आंकड़े, कैलेंडर में खुद आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। आयतन बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा। धारिता, क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें बताएंगे। इसमें भी कुछ पेडागॉजी आपको देखना है, पेडागॉजी इसमें भी पढ़ना है। फिर इसके बाद में आपका पर्यावरण है। पर्यावरण में भैया बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। पर्यावरण में समझ लीजिए आपको सब कुछ पढ़ना है। परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेड़, पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात, संचार, खेल एवं खेल भावना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। भारत, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, ये वन जो है, नदी वदी, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा आराम से। पर्वत, पठार जो भी हैं, इसमें क्या क्या है भारत में, यानी नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा मैं। फिर इसके बाद में हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। शासन व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन, यानी थोड़ा आपको जो है राजनीति शास्त्र पढ़ना है। पर्यावरण, आवश्यकता, महत्व, पर्यावरण की जरूरत क्या पड़ी, महत्व एवं उपयोगिता क्या है, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व क्या है, पर्यावरण संरक्षण हेतु कुछ योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, ये सब देखना है। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद में मैं क्लास 6 to 8 सिलेबस लेकर आऊँगा जस्ट इसके बाद। अगला वीडियो उसी सिलेबस का होगा। आप लोग सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए आराम से। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप पूरे सिलेबस का। आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में मैं सारा सब कुछ पढ़ाता रहूँगा। आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए एक पेज का आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जिस सिलेबस का नोट्स बना रहे हो, जो भी सब्जेक्ट का नोट्स बना रहे हो, उस नोट्स में पहले पेज पर उस सब्जेक्ट का आपका सिलेबस ज़रूर लिखा होना चाहिए, जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल पर पढ़िए, आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन आपको नोट्स ज़रूर आपके पास होना चाहिए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो धन्यवाद। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दूसरों को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए, मेरे वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो देखा करिए। और जितने आपके दोस्त सहपाठी लोग हैं, अगर उनके पास ये वीडियो ना पहुंचा हो तो उनको शेयर भी करवा दीजिए, सारे लोग आराम से नोट कर लें। चलिए धन्यवाद।